बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाई है सेब की खट्टी मीठी चटनी। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद होगी। आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं अपने सेब की खट्टी मीठी चटनी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से, और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं सेब की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से हरे सेब लिए हैं। ये मेरे पास हाफ़ kg सेब है। इसका मैंने छिलका उतार लिया। अब मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। और ये हाफ़ kg सेब हैं, तो मैंने इस तरह से 2 कप नाप के चीनी लिए, यानी 400 ग्राम मेरे पास चीनी है। तो मैं सेब ग्रेट कर लूँ, फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने सेब को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। चलें अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसमें सबसे पहले 2 टीस्पून में इसमें ऑयल के डाल दूँगी। इस तरीके से। और अब जो मैंने ये सेब ग्रेट किए थे, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ज़रा हम तेज़ आंच में इसको इस तरीके से पकने देंगे। सेब बहुत जल्दी काले होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि इसमें पानी हमें नहीं शामिल करना। खुश्क करके मैंने फिर इसको छिलका उतारा था और फिर ग्रेट किया था। अब ये चीनी जो मैंने 2 कप ली थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरीके से। ये मैंने गुड़ लिया है 1 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा लुक आएगा, देखने में बहुत अच्छी चमकदार सी बनेगी। ये मेरे पास 1 टीस्पून मैंने अदरक को चॉप कर लिया था, ये मैं शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास कुछ मसाला जाते हैं। ये हाफ़ टी स्पून सौंफ है, इसे मैंने कूट लिया। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है। 1/4 टीस्पून मेरे पास काला नमक है। हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये चाट मसाला हाफ़ टी स्पून नमक है, और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास कलौंजी है। ये भी मैं इन सब इसमें शामिल कर दूँगी। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चीनी अपना पानी छोड़ देगी, तो ये इसमें हमारी खट्टी मीठी सेब की चटनी तैयार हो जाएगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसको आप पराठे के साथ नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों को भी खिलाएंगे तो आपको यकीन करें आप सबको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से ये देखें, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, मैंने सब चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हल्की आंच पे मैंने। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से कवर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया। ये देखें कितना सारा पानी छोड़ दिया। तो अब ये इसमें पकती रहेगी और मैं इसको चलाती रहूँगी। आंच में थोड़ी तेज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। जब ये इसकी पानी जो खुश्क हो जाएगा, चाश सी बन जाएगी, तो हमारी ये चटनी तैयार होगी। ये बहुत मज़ेदार चटपटी चटखारेदार चटनी तैयार होती है और खाने में भी उतने ही मज़ेदार है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आप हरे सेब लीजिएगा और उन्हें खुश्क करके फिर इसको आप ग्रेट कीजिएगा। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, ताकि ये काफ़ी अरसे तक हमारे पास चल जाए। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से पक रही है, इसमें बबल उठना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो गए। इसका पानी जो पानी था चीनी ने अपना छोड़ा था, वो खुश्क हो चुका है। और आप इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें
2 टेबल स्पून जो हमारे पास वाइट विनेगर होता है हम वो शामिल कर देंगे। अगर हमारे पास नींबू है तो एक आप बड़ा नींबू शामिल कर 1 और ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया। इससे ज़रा काफ़ी दिन तक हमारी ये चटनी जो है सेफ रहेगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है और ये खाने में भी उतनी टेस्ट है। आप इसमें अगर आपको नमक या आपको थोड़ी स्पाइसी करनी हो तो आप इसको अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से आप प्रेस करते जाएं और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आ गई है। ये हमारी बिल्कुल सेब की चटनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। हम इसको अब सर्व करते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी सेब की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी तैयार है। आप इसके ऊपर इस तरीके से वाइट तिल जो है स्प्रिंकल कर दें और ये जितनी सेट होगी और मज़ेदार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये चटनी तैयार है। आप इसका टेक्सचर देखें, ये देखें। या आप इसको पराठे के साथ एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।